नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखी को बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल उसे क्षमा करो। उसके देन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधव सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। हरे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुति जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस में वहाँ गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। फिर देर काल तक शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में भगवान हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कुल का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से जीत कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
देवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, त्रावाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि। हाँ वैसे जैसे मैंने रखा वैसे रख दो, जल छिटो हल्का सा। पाद्योपाद्यम सर्वर्गम ख्यास्मनीयम पुरुष, पाद्योपाद्यम सर्वर्गम ख्यास्मनीयम स्नानयम गणमास्मनीयम। समर्पयामि, नीचे डाल दो। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरशेषम चंदनम प्रति लगा दो। अक्षतां सुरशेष कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। देवताभ्यो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायते श्रोताद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निः जायते। दीपं दर्शयामि। ओम नाभ्यासेदं प्रेक्षकं श्रीशोर्देवो समर्थ पद्भ्यां भून्द्रेश श्रोत्रा तथा लोकान् नगलवेन्। तुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणसं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि। दक्षिणां समर्पयामि। देवताभ्यो प्रजापतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम विष्णवे स्वाहा। इदं विष्णु। तस्मादज्ञान सर्वभूतरिच सामान्य जिगरे छन्दागुंस जिगरे। तस्माद् स्वाहा। तस्माद् स्वाहा जायन्ते केशो भयादत। गावो जगरे तस्मात् जाता जावै स्वाहा। तन्यज्ञं वैक प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवाय जनसाध्यार्षे स्वाहा। यत्पुरुषं ददधूपतिधाव कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादौ उच्यते स्वाहा। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः। गुरु तदस्य यद्वै स पदव्याङ्गं शूद्रो जायते स्वाहा। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायते श्रोताद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निर्जायते स्वाहा। नाभ्यासेदन्तरिक्षं शैशोर्दवो समर्थ पद्भ्यां भून्द्रेश श्रोत्रा तथा लोकान् नगलवेन् स्वाहा। यत्पुरुषेण विखादेवाजिगमतर्मतब्ब सन्तोषासेदाजं ग्रीष्मदमः शरदवि स्वाहा। सप्तास्यासन् परिदेशे सप्सन्दकृताः देवा जगवन्तन्वानावधं पुरुषं पहले पावे। दुख भी नहीं सहे मन का स्वामी, दुख भी नहीं सहे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर